देखो ये जो भी हो रहा है वो हमें यूआई पे क्या हो रहा है, दिख रहा है ना। अगर हम चाहते ये सारे चले लेकिन यूआई पे ना दिखे, ठीक, यूआई पे ना दिखे, इसका फ़ायदा क्या होता है वो अभी आगे चल के बताते हैं कि हम हेडलेस ब्राउज़र में टेस्टिंग क्यों करते हैं। जैसे अभी तो जो है वो क्या नॉर्मल मोड है, उसमें जो भी तुम करोगे वो यूज़र को एकदम साफ साफ दिखेगा कि इसने यूआरएल डाला है, गलत डाला या सही डाला, जो भी डाला है, फिर यूज़र जो इनपुट बॉक्स है उसमें वैल्यू क्या डाला, जो भी काम होगा तुम्हारे एप्लीकेशन पे वो तुम्हें क्या होगा, पूरा दिखाई देगा, यूज़र को दिखाई देगा। लेकिन एक और टेस्टिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, हेडलेस ब्राउज़र टेस्टिंग। हेडलेस ब्राउज़र टेस्टिंग मतलब काम तो सारे टेस्टिंग होंगे लेकिन यूआई पे वो तुम्हें नहीं दिखेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है और इसे करते क्यों है ये हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे इसमें यूज़ करते एक क्लास है, इसका नाम है क्रोम ऑप्शंस। क्या नाम है, क्रोम ऑप्शंस। इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, पहले यूज़ होता था डिजायर्ड कैपेबिलिटीज़, अब नहीं है, अब क्या यूज़ होता है, क्रोम ऑप्शंस। जो भी क्रोम ब्राउज़र में हमें जाके सेटिंग करनी होती है वो हम किसके थ्रू करते हैं, क्रोम ऑप्शंस के थ्रू। और क्रोम ऑप्शन, हाँ, फायरफॉक्स ऑप्शन, एज ऑप्शंस है ना, पर्टिकुलर ब्राउज़र के लिए अलग अलग क्लास बनाया गया है। ठीक है, अगर क्रोम ब्राउज़र पे काम कर रहे हो उसके लिए क्या है, क्रोम ऑप्शंस। फायरफॉक्स पे करोगे तो फायरफॉक्स, सब के लिए इंडिविजुअली क्या बनाएगी, क्लास बनाएगी। अब इसमें देखो ऑप्शंस, अब ऑप्शंस डॉट करो, ये चीज़ें काम तब करती, तुम्हारे ब्राउज़र के लॉन्च होने से पहले जो भी तुम्हें सेटिंग करनी है, ठीक है, कि हमारा ब्राउज़र इनकॉग्निटो मोड में ओपन हो, ठीक, या नई विंडो में ओपन हो, या फिर उसका साइज़ कितना हो, जो भी चीज़ चाहते हो ब्राउज़र लॉन्च होने से पहले, ब्राउज़र लॉन्च होने से पहले जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो वो किस में करोगे, क्रोम ऑप्शंस के थ्रू ही कर सकते हो। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस डॉट, देखो एक होता है, देखो ऐड आर्ग्यूमेंट, ठीक, दो होते, दो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एक ऐड आर्ग्यूमेंट यूज़ होता है, एक होता है सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन करके, सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन, ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ऐड आर्ग्यूमेंट, ऐड आर्ग्यूमेंट्स, ये लो। अब यहाँ पे क्या भेजना होता है, ये प्रीडिफाइंड होता है, क्या होता है, प्रीडिफाइंड। यहाँ पे कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे मान लो हमें यूज़ करना है, हाँ मैक्सिमाइज मान लो, ठीक है, मैक्सिमाइज में पहले हेडलेस मोड में ओपन करके दिखाते हैं, हेडलेस डॉट न्यू। पहले हेडलेस ही बस यूज़ होता था, अब नया कमांड आया है क्या, न्यू लगाने का। अगर न्यू नहीं लगाओगे तो हेडलेस मोड में ये ओपन नहीं होगा। अब ये करने के बाद ही काम नहीं खत्म होगा। अब ये जो ऑप्शंस क्लास का तुमने रेफरेंस लिया है ये किसको बताना पड़ेगा तुम्हें, क्रोम ड्राइवर को, ये बताओगे तभी चलेगा। ठीक, अब इसको रन करो, यूआई पे नहीं दिखेगा, पर ऐसा नहीं ये मत सोच लेना सर्वर पे चलेगा, अभी तो दिख रहा है, मतलब इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़। ऐसा करो, ये कमांड तुम्हें याद करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है ना तुम लोग इसको नोटपैड पे या कहीं पे ना लिख के रख लेना। इसमें सिर्फ हेडलेस ही दिया है, हेडलेस है, चलो करके देखो इसमें। चलो इसको करके देखें, इसको रन करो, नाखून नहीं काटो। मतलब अभी ये सेटिंग नहीं हुई है, एक बार ऐसा करो, हेडलेस ही लिखा जाता है, रुको इसमें एक मिनट, हेडलेस डबल इक्वल ये लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है, डैश नहीं लगाना। देखो नहीं, कभी कभी चले कभी नहीं चलेगा, अब लगाओगे तुम लोग इसमें हेडलेस, क्या पहले हेडलेस से ही चल जाता था, अब हेडलेस नहीं लगाना है, हेडलेस के साथ न्यू का भी कमांड लिखना है।
सिर्फ डबल इक्वल है ना, आ गया उसमें इक्वल न्यू। ठीक, चलो अब इसको रन करो। अभी भी ये चल तो रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा, बाकी चल तो रहा है। यूआई इंटरफेस हाँ, देखो। लेकिन चल रहा है। कंसोल पे आ तो रहा है। हाँ, ठीक है। UI देखो, अभी तुमने अगर इसमें नॉर्मल मोड में जब ओपन किया था इस कमांड को यहाँ से, तो यूजर को कैसे पता चलेगा? हाँ बता रहे ना, यूजर को कैसे पता चले, कंसोल है ना। इसीलिए तो नहीं है। अब जब यहाँ पे रन करो तभी ना, अभी जाके जब जेनकिंस पे रन करते हैं तो वहाँ पे कोई भी कोड चलते हुए थोड़ी ना दिखता है, बस पास और फेल दिखता है। देखो ये नॉर्मल मोड में चल रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना UI तुम्हारा। दिख रहा है। ठीक, ये एप्लीकेशन क्या क्या काम कर रहा है, कहाँ पे इंट्रैक्शन कर रहा है, जो भी कर रहा है वो चीज़ें तुम्हें एज इट इज़ दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब हमें हेडलेस ब्राउजर टेस्टिंग करनी होती है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, ये कमांड देखो सबको याद करना पड़ेगा। कितने लाइन कमेंट कौन सा? ये अब ज़्यादा तो नहीं बताया जाएगा इसमें, सिर्फ ये हेडलेस ब्राउजर टेस्टिंग और वो डाउनलोड बताया जाएगा। डाउनलोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है तो, ज़्यादा नहीं है, 4-5 लाइन है। एक हेडलेस न्यू है, एक इनकॉग्निटो मोड है, ज़्यादा नहीं है। 1-2 बार करोगे याद हो जाएगा। बस सेट एक्सपेरिमेंटल वाला थोड़ा सा टफ है, जिसमें डाउनलोड का पाथ वाथ बताते हैं ना, वो थोड़ा सा है। देखो अब यहाँ पे UI नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम्हें कंसोल तो दिख रहा है ना। क्या क्या चला है, क्या अगर ये नहीं चला होता, अगर ये फेल हो गया होता टेस्ट केस, तो यहाँ पे ये सारी लाइनें क्या होती, देखो अभी आया सक्सेसफुल लॉगिन, कंसोल दिखेगा, बस UI तुम्हारा क्या होगा, नहीं दिखेगा। और इसका फ़ायदा ये है कि जब हम भी क्रोम ऑप्शंस में टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, जब हेडलेस ब्राउजर में टेस्टिंग करते हैं तब करते हैं जैसे कि हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। ऐसे अगर टेस्ट केसेस को रन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पे GPU क्या होता है, इनेबल होता है। GPU मतलब जो भी ग्राफिकल्स वाली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब दिखती हैं, इसलिए वो क्या करता है, वो टाइम लेता है। और इसमें क्रोम ऑप्शन में क्या होता है, GPU क्या होता है, डिसेबल होता है। इसमें GPU क्या होता है, डिसेबल होता है, इसलिए टाइम नहीं लेता। तो तुम्हारा टेस्ट केस चाहे कितना भी लंबा हो, जैसे 50-60 लाइन का भी टेस्ट केस होगा अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से क्या करेगा, रन कर जाएगा। पहले इसमें भी GPU को डिसेबल करने के लिए लाइनें होती थी, जैसे ये है हेडलेस, वैसे लिखते थे GPU डिसेबल GPU, है ना। देखो ये वाला, इसमें शायद देखो ये GPU इसमें यूज़ हुआ है, इसमें नहीं, इस वाले में किया है मैंने। नहीं, इसमें नहीं है। पहले होता था, पहले हम यूज़ करते थे क्या, डिसेबल GPU, लेकिन अभी क्या है, अब हेडलेस ब्राउज़र के अंदर उन्होंने ऐसे ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लिया है। अब हमें इंडिविजुअली जा करके हेडलेस के लिए GPU को डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर दिया है, ठीक है। इस वजह से क्या होते हैं, हमारे टेस्ट केसेस जब हेडलेस मोड में हम टेस्टिंग करते हैं तो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, ठीक। ये तो भी हमारे लोकल मशीन पे ही चल रहा है, लेकिन जब हम कल को जब जेनकिंस पे टेस्टिंग करते हैं, जेनकिंस पे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एक साथ रिग्रेशन के सारे टेस्ट केसेस रन कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें UI पे कुछ नहीं दिखता। वो सारी चीज़ें किस पे चलती है, सर्वर पे चलेंगी, और जहाँ जहाँ पे तुमने रिपोर्टिंग वाली लाइनें डाली हैं वो सारी चीज़ें तो तुम्हें दिखेंगी, कहाँ पे फेल हुआ है, कहाँ पे तुमने एक्सटेंट रिपोर्ट डाली है ना, तो वो बताएगा कहाँ फेल हुआ, कहाँ पास हुआ, सिर्फ इतना बताएगा, कौन सा पास हुआ, कौन सा फेल हुआ, कौन सा स्किप हुआ, ठीक। लेकिन चला कैसे कैसे वो तुम्हें UI पे नहीं दिखेगा। तो वहाँ पे भी जो टेस्टिंग करते हैं वो कौन सी करते हैं, हेडलेस टेस्टिंग करते हैं, ठीक। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो अगर हेडलेस पे ना करें यही काम, अगर हम कहें तुम नोटपैड ओपन करो और उसमें जो जो ये तुमने यूज़ किए हैं वो लाइनें जाके नोटपैड पे लिखो, तो तुम जब नोटपैड पे शुरू करोगे लिखना ही, तभी क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो ये ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चल रही है वो इंटरप्ट हो जाएगी, है ना। एक साथ तुम 2 काम नहीं कर पाओगे ना। लेकिन अगर हेडलेस ब्राउजर के अंदर टेस्टिंग कर रहे हो तो साथ में हम नोटपैड यूज़ करें, चाहे एक्सेल सीट ओपन करें या कुछ भी और भी काम करें, तो पैरेलली हम कई सारे काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये कब कब करते हैं, जब हमारे पास टेस्ट केसेस की स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर हमें जेनकिंस पे रन करना होता है सर्वर पे, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, हेडलेस यूज़ करते हैं, या फिर पैरेलली हमें कोई काम करना होता है तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, हेडलेस। अब हम कब नहीं यूज़ करते हैं, तुम बताओ कब नहीं करेंगे, UI की ज़रूरत बताओ कब कब पड़ती है, UI की ज़रूरत पड़ती है ना एप्लीकेशन में, कब पड़ती है बताओ, जब यूजर सर्च करना हुआ तो जैसे किसी का एक्सपाथ निकालना हुआ तो पहले ही अगर UI डिसेबल रहेगा तो कैसे कोई एक्सपाथ निकालेगा,
है ना। जब एप्लीकेशन नया हो या उस पर काम तुम पहले से स्टार्ट नहीं करे हो, अब स्टार्ट कर रहे हो करना, तो हम हेडलेस में टेस्टिंग नहीं करते, क्योंकि हमें जाके उसका एक्सपाथ यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस एलिमेंट पे काम कर रहा है नहीं, ये सारे काम जब करते हैं तो हेडलेस में टेस्टिंग नहीं करते हैं। या फिर जैसे कोई नया बंदा आया है, ठीक, अब अगर हम ये, तुम तो इतने दिन से काम कर रहे हो CRM पे, तुम्हें पता है कि अब एप्लीकेशन ऐसे ओपन होगा और उसमें ऐसे लॉगिन का बॉक्स आएगा, उसमें 2 ही चीज़ डालनी है, लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड, और फिर लॉगिन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, फिर होम पेज पे जाएगा, होम पेज पे हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसको काम करना है वो उस पर जाके काम करेगा इंडिविजुअली, ठीक। ये तो तुम्हें पता है। अभी कोई नया बंदा यहाँ पे आए, एडमिशन ले ले और उससे बोलो कि ये हमने हेडलेस पे टेस्टिंग करी है, ये तुम देखो, तो वो उसको देख के समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। मतलब जब हैंड्स ओवर किसी को कर रहे हो उस टाइम पे हेडलेस टेस्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि एप्लीकेशन का फ्लो क्या था, ठीक। तो नए बंदे जब आते हैं तो हेडलेस में टेस्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन स्टेबल है कि नहीं। स्टेबल मतलब हाँ, जैसे स्थिर में तुम कैसे बताओगे कि स्थिर है कि नहीं है? उसका चेंज ना हो, हम एक्सपाथ की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं हमारा एप्लीकेशन स्टेबल है कि नहीं है, इसी की तो टेस्टिंग करेगा। अगर पहले आएगा तो सबसे पहले किसकी टेस्टिंग करेगा? एप्लीकेशन स्टेबल है कि नहीं है। अगर एप्लीकेशन स्टेबल नहीं रहा तो हम टेस्टिंग आगे क्या करेंगे, है ना। एप्लीकेशन के ठीक है, वो तो उसकी बात हो गई ना, एलिमेंट्स की बात हो गई, वो तो अंदर की बात हो गई। लेकिन एप्लीकेशन जैसे CRM ओपन हुआ, लॉगिन जैसे तुमने करा ही, URL डाला, तभी क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो स्टेबल नहीं है। तब क्या है, वो स्टेबल नहीं है। हम इसे सबसे पहले एप्लीकेशन मिलता है तो सबसे पहले हम कौन सी टेस्टिंग करते हैं? स्टेबल वाली ही, स्मोक ही। और ये स्टेबल वाली टेस्टिंग किस में आती है? स्मोक के अंदर आती है। कोई भी एप्लीकेशन मिलता है, कोई भी काम करना होता है, सबसे पहले हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि वो एप्लीकेशन स्टेबल है भी कि नहीं। हम टेस्टिंग क्या करेंगे? टेस्टिंग तो बाद में करेंगे ना, पहले एप्लीकेशन स्टेबल होना चाहिए, ठीक। तो कैसे क्या क्या? पहली चीज़ ये कि वो इंटरप्ट ना करे, जैसे तुमने लॉन्च किया वो काम करता जाए, ठीक है, कहीं बीच में वो बंद ना हो, ठीक। दूसरी चीज़ क्या? वो फ्रीज ना हो। फ्रीज मतलब चलते चलते कहीं रुकी जाए, उससे आगे वो बढ़े ही ना, मैनुअली ही ना बढ़े, ठीक। तो ऑटोमेशन से कहाँ बढ़ जाएगा वो, ठीक। जब मैनुअली सारी चीज़ें फ्लो अच्छी चलती हैं तब जाके हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं। जब हमारा एप्लीकेशन पूरा स्टेबल हो जाता है तभी हम ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं। कभी भी नए उसमें इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं कि अगर तुम गए, तुम्हारे पास मैंने ये मेरा एप्लीकेशन अभी अभी रेडी हुआ है, अब इसको बताओ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे? तो तुम पहले बोलोगे कि मैनुअली देखेंगे वो स्टेबल है कि नहीं, वो कितने टाइम से बन रहा है, उसमें सारे फंक्शन कायदे से काम कर रहे हैं कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं। पहला वर्ड क्या बोलोगे? स्टेबल है कि नहीं। अगर स्टेबल है तभी हम ऑटोमेशन उस पर स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन पे, अदरवाइज नहीं करते। जब चीज़ें फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है तो हम उस पर ऑटोमेशन कभी नहीं लिखते, हम उस पर मैनुअली ही टेस्टिंग करते हैं, ऑटोमेशन लिखते ही नहीं है कि हमें ऑटोमेशन आता तो हम ऑटोमेशन लिखेंगे, अरे नहीं लिखोगे तुम, ठीक। जब तक हमारा एप्लीकेशन क्या ना हो, स्टेबल ना हो। स्टेबल मतलब वो बीच में रुके ना, फ्रीज ना हो, और एक्सीडेंटली वो तुरंत ही इंटरप्ट ना हो, मतलब बंद ना हो जाए। जैसे तुमने ऑन किया वो तुरंत ही क्या हो जाए, वो बंद हो जाए, ठीक। फ्रीज ना हो। दूसरी चीज़ ये कि जो फ्लो होना चाहिए वो फ्लो हो, ऐसा नहीं कि आराम से चलता रहे, रुक जा रहा है, कभी चल रहा है कभी रुक जा रहा है, ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये क्या होती है? स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ये किसके अंदर आती है? स्मोक के अंदर, ठीक। तो हमारा क्रोम ऑप्शंस कब हम स्टार्ट करते हैं? जब हमारा एप्लीकेशन क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। उस पर 10:30 हो गया। हाँ भाई, एक चीज ये है जो ये, हाँ आगे हम ऊपर जाए नहीं, अरे क्लास ले रहे हैं, उसको छोड़ो। जो ये चीज बता रही है कि ऑटोमेशन कब